9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के एक्सप्रेशन गिवन है, इनसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक लॉगरिथम फार्मूला है और दूसरा x का एक्सपोनेंशियल फार्मूला। तो इन दो फार्मूला की मदद से हम इन एक्सप्रेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वही हमारे पास है 125 इक्वल है ए हमारे पास बेस है जो कि √5 है और x को पावर में लिखेंगे। 125 इज इक्वल टू 5 पावर 3। स्क्वायर रूट जो है या अंडर रूट ये 1/2 के इक्वल होता है। 5 पावर 3 इक्वल, अब 1/2 और x जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x/2। तो अब हम कंपेयर करते हैं, बेस सेम है तो x/2 इक्वल 3, x इक्वल 3 × 2, क्योंकि जब 2 साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है x इक्वल लिखते हैं, बेस लिखते हैं और इसको पावर में लिखते हैं। x इक्वल 4 × 4 × 4, तो 4 4 = 16 और 16 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 64। इसी तरह यहाँ पर है 9 इक्वल बेस और इसको पावर में लिखेंगे। तो 9 इक्वल 81 को हम लिख सकते हैं 9 पावर 2। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल 9, 2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x, यहाँ 9 की जो पावर है वो 1 है। अब हम कंपेयर करते हैं तो 2x इक्वल 1, x इक्वल टू 2 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे 1/2। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है 5x + 1 इक्वल, बेस लिखेंगे और 2 को पावर में लिखेंगे। तो 5x + 1 इक्वल 3 पावर 2 हमारे पास इक्वल होता है 9 के। 5x इक्वल 9 - 1, तो 5x इक्वल 1 को इस साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस हुआ तो 8, और x इक्वल 5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये डिवीजन में कन्वर्ट होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है x इक्वल लिखेंगे, बेस को लिखेंगे और 7 को पावर में लिखेंगे। अब 2 पावर 7 मतलब 2 × 2 × 2, 7 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल है 128 के बराबर। इसी तरह यहाँ पर है 0.25 इक्वल लिखेंगे, बेस लिखेंगे और इसको पावर में लिखेंगे। तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, राइट साइड पे 2 डिजिट है 20 लिखेंगे और 25 ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे x²। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5² / 10² = x²। इस तरह भी लिख सकते हैं 5 / 10 होल स्क्वायर = x²। अब हम कंपेयर करते हैं, पावर सेम है तो बेस x हमारे पास इक्वल होगा 5/10 के। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो इक्वल 1/2। x हमारे पास इक्वल है 1/2 के। इसी तरह यहाँ पर 0.001 इक्वल बेस x पावर -3। तो इसको डेसिमल पॉइंट यहाँ से भी हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम
डेसिमल पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, राइट साइड पे 3 डिजिट है तो 3 0 लिखेंगे और 1 को लिखेंगे ऊपर। तो x पावर 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स पावर प्लस 3, क्योंकि जब इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 और एक्स पावर 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 3 फिर इक्वल लिखते हैं और 1000 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1000। तो एक्स पावर 3 इक्वल 10 पावर 3000 को हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करते हैं, पावर सेम है तो x इक्वल 10। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है 1/64 इज इक्वल टू बेस x लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे तो 1/64 को हम इस तरह लिख सकते हैं 8 पावर 2 और x पावर 2 को इस तरह, -2 को इस तरह x पावर 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नेगेटिव है, जब नीचे लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर फिर इक्वल और ये 8 स्क्वायर। इसी तरह अब हम कंपेयर करते हैं बेस को, क्योंकि पावर सेम है तो x इक्वल टू 8। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है x इक्वल टू बेस √3 लिखेंगे और पावर 16 लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट जो है यह हमारे पास पावर में 1/2 के इक्वल है और 16 दोबारा लिखेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। तो x हमारे पास इक्वल है 3 पावर 8 के। तो x इक्वल 3 पावर 8 मतलब कि 3 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल है 6561 के इक्वल। तो इसी तरह हमने इन एक्सप्रेशन से x की वैल्यू को फाइंड किया।